नमस्कार, मैं किरण अग्रवाल प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से। मैं आज गीता के 18वें अध्याय पे चर्चा करने जा रही हूँ। 18वें अध्याय में प्रभु श्री कृष्ण ने उपसंहार संन्यास की सिद्धि का योग बताया है। दरअसल में गीता जी 17 अध्याय में ही संपूर्ण हो जाती है, लेकिन अर्जुन के विशेष आग्रह के कारण श्री कृष्ण ने उनको 18वें अध्याय में सूक्ष्म रूप में गीता जी का सार बताया है। अर्जुन ने पूछा कि मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ, और हे केशी निर्दूषण, हे ऋषिकेश, मैं त्यागतम जीवन संन्यास आश्रम का भी उद्देश्य जानना चाहता हूँ। इस पर प्रभु ने सूक्ष्म रूप में और अर्जुन को ये ज्ञान बताया है कि हमें अपने भौतिक भौतिक इच्छाओं का दमन करना चाहिए, परित्याग करना चाहिए, अपने कर्मों को सदैव सर्वश्रेष्ठ रखना चाहिए, विद्वान लोगों के संगति में रहना चाहिए, और समस्त कर्मों के फल को त्याग कर बुद्धिमान लोग त्याग करते हैं। ये भी एक तरह का योग है। और गीता जी में कहा गया है कि जो भी इस तरह का योग सिद्ध करता है वो भी योगी पुरुष ही कहा जाता है। गीता जी के में श्री कृष्ण ने कर्म फल की आकांक्षा से किए गए कर्म का त्याग करना ही सर्वश्रेष्ठ बताया है। यही श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश है। लेकिन जिन कर्मों को उच्च आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए किया जाए वो भी सर्वश्रेष्ठ बताया है। अगले श्लोक में यह स्पष्ट हो जाएगा कि वैदिक साहित्य में किसी विशेष उद्देश्य से यज्ञ संपन्न करने की अनेक विधियों का उल्लेख है, लेकिन जो यज्ञ इच्छाओं के वशीभूत हो उनको बंद करना चाहिए। परंतु आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नति या हृदय की शुद्धि के लिए किए जाने वाले यज्ञों का परित्याग करना चाहिए, और जो जन कल्याण के लिए, आत्मशुद्धि के लिए, राष्ट्र समृद्धि के लिए किया जाए उसे अवश्य करना चाहिए। गीता जी के हर एक अध्याय में भगवान ने हमें जीवन की सार्थकता का वर्णन किया है, जीवन की सच्चाई से अवगत कराया है। और 18वें अध्याय में श्री कृष्ण ने मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया है। प्रभु कहते हैं कि अब इस मिथ्या संसार को छोड़कर ईश्वर से मिलने की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि वही हमारा सही और सच्चा मार्ग है। अब हमें इन भौतिक जगत में लिप्त नहीं होना चाहिए। हमें ईश्वर के श्रीधाम चलना चाहिए। हमें अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए, प्रभु की भक्ति में लीन करना चाहिए। हमें सदैव परोपकार करना चाहिए। हमें सिर्फ अपनी ही सुख सुविधाओं के बारे में नहीं सोचना चाहिए। हमारे देश, जन कल्याण, प्रकृति, वायु, हवा, पर्वत सभी के बारे में विचार करना चाहिए। हम किसका भला कब कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। ये हमें गीता जी 18 अध्याय में समझाती है। गीता जी की जानकारी हमारे घर परिवार के लिए, समाज के लिए, दुनिया के लिए, देश प्रेम के लिए बहुत आवश्यक है। और हमें गर्व होता है कि आज हम गीता जी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। गीता जी सर्वोपरि है। गीता का अध्ययन करना चाहिए।
गीता के बारे में जानना चाहिए, श्री कृष्ण के बारे में जानना चाहिए और कृष्ण की भक्ति करते हुए जीवन को सफल बनाना चाहिए। धन्यवाद।